हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, हमारे नए नए वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा आप जिसे कहते हैं उसे हम जानने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लगातार हमारे वीडियो पाने के लिए। तो क्लाउड सीडिंग जो है, कृत्रिम मेघ बीजन भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग वर्षा करा सकते हैं पृथ्वी पर। कृत्रिम बारिश कराने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक, इसमें सूखे या कम बारिश वाले इलाकों में बादल के ऊपर हवाई जहाज या ड्रोन या रॉकेट से सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, नमक या सूखे बर्फ जैसे रसायन का छिड़काव किया जाता है। यह रसायन बादलों की नमी को आपस में जोड़ते हैं और पानी की बूंदें बनाते हैं, जिससे भारी होकर ये वर्षा बूंद जमीन पर आती है, जिसे हम बारिश के नाम से जानते हैं। यह तकनीक जो है वर्षा की दर को 10 से 30% तक क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जो समुद्री जल को जो हम पीने योग्य बनाते हैं उसमें काफ़ी खर्च आता है, उससे ये सस्ती विधि है, तो फायदा हो सकता है। क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है, पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला तो है सीडिंग, बीज डालना। जब आसमान में बादल हो लेकिन वो बारिश न कराए तो हम रसायनों को बादल में डालते हैं। ये क्या करते हैं रसायन, तो नमी को आकर्षित करते हैं। छिड़के गए कण विशेषकर नमक नमी को आकर्षित करते हैं और हमारी ये बूंदे वेपर भारी होने लगती है और इन कणों को आसपास पानी की बूंदें बनती हैं। संघनन तेज हो जाता है और इतनी भारी होती है कि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेता है। ये वर्षा, तो यह प्रक्रिया वर्षा का कारण बनती है। इसे हम कृत्रिम वर्षा कहेंगे। कितनी तरह की विधियों के द्वारा हम क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं, यानी कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कुछ विधियों को। पहली जो है विधि वो है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इस विधि में बर्फ के नाभिक जैसे कि सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को ठंडे मेघों में प्रवेश कराते हैं, जिनमें सुपर कूल तरल जल की बूंदें होती है। बर्फ के नाभिक बर्फ के क्रिस्टल या बर्फ के टुकड़े का निर्माण को गति दे देते हैं, जो पहले तरल बूंदों के रूप ले सकते थे और फिर वर्षा के रूप में गिर सकते हैं। तो यह तकनीक पहली हुई स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। दूसरी तकनीक हम लोग जानेंगे डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग जो है ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ावा देता है और वर्षा को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है, क्योंकि यह ठीक से काम करने वाली घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करता है। मुश्किल हो सकती है, वर्षा रुक सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग एक तीसरी तकनीक है। इसमें हम उष्ण मेघ के आधार में फ्लेयर्स और विस्फोटक के माध्यम से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों की बारीक कण जैसे नमक का छिड़काव करते हैं। ये कण मेघ संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और मेघ के बूंदों की संख्या और आकार को बढ़ा देते हैं, जिससे मेघों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है और बारिश होती है। क्या अनुप्रयोग है इसके? ये क्लाउड सीडिंग जो है इसके अनुप्रयोग क्या है? तो शीतकालीन हिमपात और पर्वतीय हिमखंडों को बढ़ाने के लिए हम लोग क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में समुदायों के लिए प्राकृतिक जल आपूर्ति को सुनिश्चित कराने के लिए कर सकते हैं। ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को समाप्त करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होगा तो जो भी प्रदूषक पदार्थ ऊपर हैं वो बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे। क्लाउड सीडिंग से सोलापुर जैसे क्षेत्रों को काफ़ी फायदा मिलेगा। पश्चिमी घाट के निम्न क्षेत्र वाले भाग में स्थित है और यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है, तो यहाँ वर्षा हम करा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जहाँ सूखा है वहाँ सूखा कम करना, सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल की आपूर्ति को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करना। दिल्ली जैसा जो शहर है स्मॉग और प्रदूषण भरा हुआ है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। ओलावृष्टि को कम करने के लिए, बड़े ओलों के निर्माण को रोकने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। जलाशय भरना है, पानी के भंडार में जल स्तर को बढ़ाना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग जितना दिखाया गया है आसान तरीका, उतना आसान तो है नहीं। काफ़ी चुनौतियां हैं इसमें। क्लाउड सीडिंग के लिए नमी युक्त मेघों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। ये पूर्व अनुमानित नहीं होते हैं, इसलिए कई बार क्लाउड सीडिंग फेल कर जाता है, नहीं हो पाती है। बल्कि ये जो अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, वो हमारा प्रदूषण भी फैलाता है।
क्लाउड सीडिंग ऐसे समय में नहीं किया जा सकता है जब अतिरिक्त वर्षा समस्या उत्पन्न कर सकती है, जैसे उच्च बाढ़ जोखिम या व्यस्त अवकाश यात्रा अवधि के दौरान। क्लाउड सीडिंग का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे प्राकृतिक जल चक्र में परिवर्तन हो सकता है, मृदा और जल को रसायनों से दूषित करना या स्थानीय जलवायु को प्रभावित करना, ये सब कारण हो सकते हैं क्लाउड सीडिंग से। प्रभाव: यह प्रक्रिया तभी काम करेगी जब बादलों में पहले से पर्याप्त मात्रा में नमी हो। अगर नमी कम रहेगी तो हमारा क्लाउड सीडिंग बेकार हो जाएगा। यह तकनीक खर्चीली है, इसकी सफलता की दर हमेशा निश्चित नहीं है। सिल्वर आयोडाइड के पर्यावरण प्रभाव को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। सिल्वर आयोडाइड और अन्य लवण जो है, जैसे शुष्क बर्फ जमीन पर आते हैं तो वो मिट्टी और जल स्रोत में प्रदूषण फैलाते हैं, उसे विषैला कर देते हैं। यह प्राकृतिक वर्षा चक्र में बाधा डालेगी, आसपास के क्षेत्रों में सूखे या अप्रत्याशित भारी वर्षा के खतरे को बढ़ा सकती है। शुष्क बर्फ का उपयोग ग्रीन हाउस यानी CO2 की मात्रा है इसमें, शुष्क बर्फ का CO2 को ही कहते हैं, तो ग्रीन हाउस बढ़ सकता है, वैश्विक तापमान बढ़ सकता है ना, तो ये हो सकता है। इसके अलावा डायग्राम के द्वारा दिखाया गया आपको किस तरह से, है ना। देखिए यहाँ पर बादल क्षेत्र है, -20 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिल्वर आयोडाइड डाला गया है ना, और सिल्वर आयोडाइड की मदद से ये जो है कण भारी हो रहे हैं, भारी होकर के नीचे गिरेंगे बर्फ पानी के रूप में। तो इस तरह से हम करा सकते हैं आपका। तो अभी तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।